हेलो हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं सैम बहादुर मूवी का। विकी कौशल स्टारिंग ये मूवी शुरुआत होती है उसके जन्म के साथ, जिसका नाम उसके माता पिता ने कुछ और रखा था, लेकिन कुछ रीज़न से उसका नाम चेंज करके सैम रखा जाता है। अब मूवी की स्टोरी कुछ आगे बढ़ती है और सैम के यंग एज को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में होते हैं और वो बहुत शरारती भी होते हैं। एक दिन सैम बहादुर परेड में शामिल नहीं हो पाते हैं तो उसे 15 दिन की पनिशमेंट दी जाती है। सैम के सारे सीनियर ऑफिसर अंग्रेज़ थे, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का राज चलता था। सैम बहादुर एकेडमी में सभी चीज़ों में एक्सपर्ट थे। फाइनली उनका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो जाता है और इस चीज़ के लिए वो पार्टी करने बाहर जाते हैं। वो एक लड़की से मिलते हैं जिनका नाम सल्लो होता है। तब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और सैम बहादुर कुछ टाइम बाद उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। फिर कहानी कुछ साल आगे दिखाई जाती है, जिसमें दोनों की शादी हो गई होती है और उनकी एक बेटी भी होती है। आगे हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, जब जापान बर्मा पर अटैक करने वाला था, तब सैम को बर्मा में तैनात किया गया और उसके साथ बहुत सारी यूनिट शामिल थी। सैम जब अपने यूनिट के साथ बर्मा जा रहा होता है, तभी जापान ने उन पर अटैक किया और उनकी वहाँ पर बहुत बुरी लड़ाई होती है, जिसमें बहुत सारे सैनिक शहीद भी हो जाते हैं। जापान ने अटैक इसलिए किया था क्योंकि वह पीछे हट जाएंगे, लेकिन उसकी यूनिट ऐसी नहीं थी। बहुत सारे लोग शहीद होते हैं और फिर बचे लोग आगे बढ़ जाते हैं। रात में सैम बहादुर अपने साथियों से कहते हैं कि वो लोग पकौड़ा हिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पकौड़ा हिल्स को अपने कब्ज़े में लेना है। और वो दूसरे ही दिन पकौड़ा हिल्स की चढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। तभी जापानी सैनिक उस पर हमला करते हैं और ये डटकर सामना करते हैं और इसी लड़ाई में सैम बहादुर को बहुत सारी गोलियां लगती है और वो ढेर हो जाते हैं और वो अपने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। सभी को लगा था कि सैम बहादुर शहीद हो जाएंगे, लेकिन वो शहीद नहीं हुए। कुछ दिनों बाद वो रिकवर हो गए थे और सभी सैनिकों ने पकौड़ा हिल्स को अपने कब्जे में भी ले लिया था। सैम की बहादुरी के लिए उसे मिलिट्री क्रॉस मिल गया था, जो कि सेना मंडल का एक प्रमुख मेडल होता है। सैम बहादुर का इंडियन आर्मी में एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, जिसका नाम याया खान था। अब पार्टीशन का टाइम था और इंडिया और पाकिस्तान अलग होने वाले थे। याया खान पाकिस्तान आर्मी में जाना चाहता था और वो सैम बहादुर को भी बोलता है कि तुम्हें पाकिस्तान आर्मी में जाना चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान आर्मी में शामिल होने से मना कर देता है। उसके बाद एक पार्टी होती है, जिसके बाद सभी अलग होने वाले थे। इसके बाद याया खान और सैम बहादुर एक दूसरे से अलग हो गए और फिर नहीं मिले। फिर सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पे दिखाया जाता है चाचा नेहरू को, जहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान तो अलग हो गया है, बट उसे कश्मीर भी चाहिए। और उस समय जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह थे। हरी सिंह पाकिस्तानी आर्मी से नहीं लड़ पा रहे थे, तो उसने इंडियन आर्मी से सहायता मांगी और हरी सिंह अपना सब कुछ इंडियन आर्मी को सौंप देते हैं। सैम बहादुर अपने सोल्जरों को लेकर कश्मीर पहुंचता है, जहां पर राजा हरी सिंह विलय पत्र पर साइन करते हैं और सारा कंट्रोल इंडियन आर्मी के पास होता है। तभी इंडियन आर्मी की बहुत बड़ी जीत होती है और पाकिस्तान आर्मी सरेंडर कर देते हैं। सैम बहादुर अपना काम ईमानदारी से करते थे, लेकिन उनको देखकर बहुत लोग जलते भी थे, इसलिए उनके ऊपर बहुत इल्ज़ाम भी लगे थे उस टाइम। लेकिन मानिक साहब ने ये साबित कर दिया था कि उनके ऊपर लगे इल्ज़ाम सारे झूठ हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि सिचुएशन और भी गंभीर हो चुकी थी। चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। सैम बहादुर अदालत की कार्यवाही के कारण इसमें शामिल नहीं हो पाए थे और इस लड़ाई में भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस पराजय के लिए कॉल और मैनन को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। तब 1962 में नेहरू ने सैम बहादुर को चतुर्थ कोण की कमान संभालने के लिए बोला। तब सैम बहादुर ने बताया कि उनके ऊपर अदालत कार्यवाही एकदम गलत थी।
इसी कारण उसे 18 महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था। इसके लिए चाचा नेहरू ने उनसे माफ़ी मांगी। इसके बाद कुछ ही समय बाद 2 दिसंबर 1962 को सैम बहादुर को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया और उन्हें तेजपुर में चतुर्थ कोर का जनरल कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया। नियुक्ति के बाद सैम बहादुर ने अपने सैनिकों के मनोबल को और बढ़ाया। सैम बहादुर के नियुक्ति के 5 दिन बाद ही नेहरू ने इंदिरा गांधी के साथ मुख्यालय का दौरा किया, जहां पर सैम बहादुर ने कहा कि उन्हें सैनिकों को अपने तरीके से संभालने का अनुमति दी जानी चाहिए और इंदिरा गांधी ने भी उनका सपोर्ट किया। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि चाचा नेहरू को एक अटैक आ गया जिससे उनकी मृत्यु हो गई, जिससे पूरा देश सदमे में था। दूसरी तरफ सैम बहादुर अपने सभी सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे थे और उसे सभी कार्य में स्ट्रांग बना रहे थे। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध बांग्लादेश नियुक्ति युद्ध से शुरू हुआ। 1970 में पूर्वी पाकिस्तानियों ने पश्चिमी पाकिस्तानियों से एक नए राज्य की मांग की थी, लेकिन वो उस मांग को पूरा करने में पूरी तरह विफल रहे। पाकिस्तान सरकार ने एक नए राज्य पर अंकुश लगाने के लिए एक भयंकर अभियान चलाया, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और पुलिस शामिल थे, जिसमें हज़ारों पूर्वी पाकिस्तानी मारे गए और लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारतीय पश्चिम बंगाल में पलायन कर गए। ये उस समय का सबसे बहुत बड़ा नरसंहार था। अप्रैल में भारत ने बांग्लादेश के रूप में एक नए राज्य के गठन में सहायता करने का निर्णय लिया और अप्रैल के अंत में कैबिनेट बैठक में इंदिरा गांधी ने सैम बहादुर से पूछा कि क्या वह पाकिस्तान से युद्ध के लिए तैयार है। सैम बहादुर ने कहा कि वो अभी तैयार नहीं है क्योंकि उनकी पूरी की पूरी सैनिक टुकड़ी उनके पास नहीं है, अलग अलग जगह तैनात है और आगामी मानसून के समय दर्रे खुल जाएंगे हिमालय के, जिससे बाढ़ आने की संभावना और बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी कि ये युद्ध होना चाहिए। सैम बहादुर ने इस्तीफ़ा देने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। सैम बहादुर कहते हैं, अगर मुझे अपने शर्तों पर लड़ने की अनुमति दी जाए तो मैं जीत की गारंटी देता हूँ। अब मानिक शाह के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान में कई अभियान शुरू किए। इस अभियान में बंगाली राष्ट्रवादियों के नागरिक सेना मुक्ति वाहिनी भी शामिल थे, जिसे सैम बहादुर ने प्रशिक्षण दिया। युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई और युद्ध शुरू हुआ। धीरे धीरे युद्ध के होते होते पाकिस्तानी सेना पीछे हटना स्टार्ट कर देती है और सरेंडर करने का सोचती है। हालात पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 4 दिसंबर को इकट्ठी हुई और लंबी चर्चा के बाद फलस्वरूप सैम बहादुर ने आत्मसमर्पण के लिए पाकिस्तानी सैनिकों को संबोधित किया। ये युद्ध 12 दिनों तक चला और इसमें लगभग 94,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया गया। युद्ध के फलस्वरूप एक नए राज्य बांग्लादेश का निर्माण हुआ। युद्ध के बाद इंदिरा गांधी ने सैम बहादुर को फील्ड मार्शल के रूप में नियुक्त किया। उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया। वैसे तो सैम बहादुर को 1972 में रिटायर होना था, लेकिन उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। उन्हें बाद में फील्ड मार्शल के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 3 जनवरी राष्ट्रपति भवन में नियोजित समारोह में रैंक प्रदान किया गया। इस पद पर उन्नत होने वाले वो पहले भारतीय सैनिक थे। सो फ्रेंड्स, मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।